शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकगणों को साभार अभिनंदन। सबको शिक्षक दिवस की बधाइयाँ। हमारे देश में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के तौर पर उनके अविस्मरणीय कृति को उनके होने के तौर पर महत्व देते हुए इस विशिष्ट तिथि को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुमनी में हुआ था। 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित भी किया गया था। वे एक विशिष्ट शिक्षाविद और महान दार्शनिक थे। हमें हमारे महान प्रणेता के लिए विशेष गर्व है। उन्हें सादर नमन करते हुए हम शिक्षकों के लिए 2 शब्द अपना सम्मानित भावना उन्हें पेश करते हैं। सही मायने में एक शिक्षक ही समाज का प्रणेता होता है। एक शिक्षक के सहयोग से ही सुसभ्य व सुसंस्कृत समाज की संरचना संभव हो पाती है। एक शिक्षक शब्द सुनने में जितना साधारण लगता है उतने ही इसकी वृत्ति असाधारण होती है। कोई जरूरी नहीं कि एक शिक्षक महाज्ञानी, अति निपुण व विशिष्ट उपाधियों डिग्रियों से अलंकृत महानुभाव ही हो। एक शिक्षक आत्मज्ञानी व अनुभवी भी हो सकते हैं। एक शिक्षक सरकारी गैर सरकारी कोई भी हो, उसका मकसद प्रतिभा को निखारना होता है। जिसके संगत के प्रभाव से कुंठा भस्मीभूत हो जाए वो शिक्षक होता है। जिस तरह एक जौहरी हीरे व कांच के फर्क को पहचानता है, वैसे ही एक सच्चा शिक्षक इंसान के चरित्र का पारखी होता है। शिक्षक का अनुभव विशिष्ट अभिप्रेरकों के संदर्भित जीवन तथ्यों के सूत्र के पठन व आत्मविश्लेषण से परिपक्व माना जाता है। जहाँ लोग विभिन्न अधिनियमों में उलझे व व्यस्त रहते हैं, वहीं एक शिक्षक नित्य एक ही नियमितता में संलग्न रहते हैं। एक ही पाठ्यक्रम को दोहराते दोहराते वे खुद की ही एक रचना सूत्र बन जाते हैं। विधि को कंठाग्र करने वाला संज्ञाता वास्तव में बेहद आदरणीय होते हैं। एक शिक्षक के ऊपर बच्चों के अंदर छुपे प्रतिभा को निखारने व निखारने की जिम्मेदारी होती है। शिक्षक की प्रेरणा से ही बच्चे एक आदर्श नागरिक बनने के पथ पर अग्रसर हो पाते हैं। एक शिक्षक सही मायने में समाज का स्तंभ होता है। शिक्षा रूपी जीवन दीप को प्रज्वलित रखने का सद्भार एक शिक्षक के अतिरिक्त सकुशलता से और कोई नहीं निभा सकता। एक शिक्षक को चाहिए उन्हें निस्वार्थ भाव से विद्यादान करें। नित्य पाठ्यक्रमों के बदलते रहने से यथा कभी शिक्षक भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं, पर एक शिक्षक को अपने सतत प्रयासों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता बरकरार रखना चाहिए। एक शिक्षक की कर्मठता व उसके वैचारिक उत्थान के कारण ही संज्ञान में विकासशीलता संभव है। वैसे आधुनिक युग में शिक्षकों की शिक्षा प्रणाली नए नए आविष्कार, विज्ञान व तकनीक से प्रेरित है। युग की अनुरूपता में ढलना अच्छी बात है, पर सुगमता व सरसता की वजह से आधार से छूटना अच्छी बात नहीं। हम गिनती में चाहे जितने शून्य बना लें, पर इकाई एक आधार का होना ही अंक की निश्चितता को दर्शाता है। हमें अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ साथ अपने आध्यात्मिक संस्कारों पर भी पुरजोर ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों को स्वाधीनता व श्लीलता में भेद बताने की ज़रूरत है। बेबाकी व अभद्रता में भेद समझाने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे शैक्षणिक योग्यता पाकर एक पूर्ण मानव बने, न कि बहुरूपिया। एक शिक्षक को भी इसके लिए सचेत व जागृत रहने की ज़रूरत होनी चाहिए। यूँ तो बच्चों की प्राथमिक जिम्मेदारियां एक माता पिता व उनके श्रेष्ठ अभिभावकों की होती है। बच्चों के प्रथम शिक्षक उनके माता पिता ही होते हैं। बच्चों में अनुशासन व नैतिक शिक्षा एक संस्कार उनके अपने घर व इर्द गिर्द माहौल से ही आता है। इसीलिए बड़े लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वे भी उच्छृंखलताएं न करें। एक उच्छल विचारधाराओं से स्निग्ध माहौल व निर्मल वातावरण का निर्माण करें। वैसे वक्त से बड़ा शिक्षक कोई नहीं। वक्त महामूर्ख को भी कालिदास बना देता है। वक्त एक क्रूर लुटेरे को भी वाल्मीकि बना देता है। वक्त तुलसीदास जैसे मोहग्रस्त इंसान को भी आत्मज्ञानी परम संत व महाकवि बना देता है। वक्त एक महारानी मीराबाई को परम भक्ति का आशय समझा देता है। वक्त के गोद में अनन्य उपाधियां व अलंकार खेलते हैं, जो भविष्य के गर्भ में विलीन होकर भी अमर प्रज्ञा ज्योति आज भी हैं वह हमेशा रहेंगे। प्रज्ञा ज्योति जिनके हाथों में वरद ज्ञान अपार, ज्ञान के संवाहक गुरु को बारंबार नमस्कार। थैंक यू।